तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात बीजापुर की करते हैं। बीजापुर से बड़ी खबर है जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त किया गया है। पुलिस, सीआरपीएफ, 62वीं वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई। ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं मोदकपाल थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए, पुलिस, सीआरपीएफ, 62वीं वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई ये देखी गई है। ग्रामीणों में भी इसे लेकर उत्साह का माहौल है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्मारक को हटाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आपको दिखा रहे हैं। 6 माओवादियों के स्मारकों को ध्वस्त किया गया है और ध्वस्तीकरण के दौरान की ये कुछ तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिव न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। तो संयुक्त कार्रवाई एक तरीके से ये देखी गई। मोदकपाल थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है और सहयोगी भरत दुर्गम इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने पर एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे भी बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा इलाका की अगर बात की जाए तो मोदकपाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंगुन पड़ता है। पंगुन के इलाकों पे एक तरीके से देखा जाए तो माओवादियों को जो स्मारक है, बड़ी लंबी चौड़ी जो स्मारक है जो उन्होंने बनाया था, तो उसको पुलिस के जवानों ने जो है वो ध्वस्त कर दिया है। 6 माओवादियों की स्मारक बताई जा रही है, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही है। लंबी चौड़ी आप देख रहे हैं, लंबी आकार की जो रेड कलर की जो तस्वीर में स्टेट में जो तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें हम देख सकते हैं कि इस तरीके से लंबी चौड़ी जो तस्वीर है वो दिखते हुए नजर आ रही है। यानी जिस इलाके पे माओवादियों का स्मारक बन रहा है, तो पूरी तरीके से पूरे इलाके की अगर बात की जाए, भौगोलिक परिस्थितियों की अगर बात की जाए, तो पूरा इलाका माओवादियों के कब्जे में रहा वाला इलाका एक समय कहा जाता था। इस वजह से उस इलाके पे इस तरीके का स्मारक बनाई जाती है। जब उनकी इस दुनिया से निधन या फिर मौत हो जाती है या फिर इनकाउंटर पे वो ढेर हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी याद में माओवादी जो है इस तरीके का स्मारक बनाते हैं। लेकिन थाना मोदकपाल के पुलिस के जो जवान है, सीआरपीएफ 62 और वाहिनी जो सैनिक जो टीम होती है, डीआरजी या फिर अन्य जो जवान होते हैं जो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकलते हैं, उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उतने बड़े स्मारक को ध्वस्त किया गया है और ध्वस्त करने के पश्चात उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए, जो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, जो अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र भी कहा जाता है, उस इलाके में इस तरीके से जो सुखद खबर है वो बाहर निकलते भी आ रही है। और लोगों के बीच में जो भय का जो माहौल एक समय उस इलाके में देखने को मिलता था, लेकिन सुरक्षा बल की जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में जो है, लोगों के मन में जो मिथ थी, वो कहीं ना कहीं भय से अब सुख की ओर नजर होते हुए नजर आ रही है। बहरहाल उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो पूरा इलाका मोदकपाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस इलाके पे लगभग इस कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा का विषय भी बन गया। उस इलाके पे माओवादियों का इलाके पे कि अगर माओवादियों के इलाके पे जाके पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करती है, तो वाकई पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता और एक नया संदेश लोगों के बीच में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर संदेश भी जाता हुआ दिख रहा है और जो प्रयास है सुरक्षा बलों के लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, वो भी दिख रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।